नमस्कार। एक्सप्रेस साधना भारत न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। हमने जो पिछला वीडियो आपके सामने रखा था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लगाए गए विभिन्न देशों पर टैरिफ के संबंध में बात की थी जी। अब कुछ स्थितियां थोड़ी सी बदलाव की तरफ हैं और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, तो हमने विचार किया कि उनके संबंध में भी बात की जानी चाहिए। इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जी। देखिए, ट्रंप ने ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने जो है बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाया जी। किसी पर 25% लगाया, किसी पर 50% लगाया, किसी पर उससे ज़्यादा भी लगाया जी। और धमका भी सबको रहा है जी। अभी भी धमकाने से बाज नहीं आ रहा जी। बिल्कुल दादागिरी पूरी चल रही है। अब परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ है कि इस दादागिरी को एक तरह से ख़त्म करने के लिए या इसकी दादागिरी के प्रभाव में ना आने के लिए जो है कुछ देशों ने कदम उठाए जी, जिसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है जी। हमें गर्व के साथ ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान जो सरकार हमारे देश में बैठी है वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत सरकार है और वो किसी भी अन्याय के मामले में झुकने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आप ऑपरेशन सिंदूर को देख लीजिए, किस तरह की कार्रवाई की गई, उसमें भी सरकार नहीं झुकी और धूल चटा दी दुश्मन को जी जी। यही स्थिति यहाँ पे है। सरकार ने जो विदेश नीति जो है सरकार की, उसके आधार उसको के जरिए बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में कर लाया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि एक खुला समझौता ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापारिक समझौता हुआ जी। अमेरिका भी बहुत जोर लगा रहा है व्यापारिक समझौता करने के लिए हमारे साथ जी। लेकिन वो कुछ ऐसी कंडीशन रख रहा है कि उन कंडीशन को हम नहीं मान सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो ये चाहता है कि हमारा जो हाइब्रिड अनाज है, गेहूं है या मक्का है या चना है या जो कुछ भी वहाँ पे पैदा होता है वो है जी। वो हम अपने देश के बाज़ार में बेचें, उसको इजाज़त दें यहाँ बेचने की जी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे किसान तो बर्बाद हो जाएंगे जी। तो सरकार की नज़र में है ये बात। फिर दूसरे क्या है कि वो मिल्क प्रोडक्ट जो हैं, डेयरी से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनको भी हमारे देश में बेचना चाहता है जी। अब है क्या कि गायों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ देश ऐसे हैं जो ये सुनने में आया है जी। कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ना ही मैं कोई इसका इस तथ्य की पुष्टि करता हूँ जी जी। लेकिन जो मैंने सुना है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ जी जी। कि गायों को वहाँ पे जो है वो मीट
को मॉडिफाइड करके उसका रूप को बदल करके और उसको जो है घास के साथ में खिलाया जाता है जी। उससे क्या होता है कि वो प्रोटीन की पूर्ति करता है गायों की जो है। हाँ जी। और वो दूध वो मीट खाने के बाद में गायों का जो दूध बनेगा वो दूध निकाल करके डब्बों में डाल करके वो बेचते हैं विदेशों में जो है। हाँ जी। अलग अलग देशों में। जी जी। अब मास्टर जी यहाँ बात ये है हाँ जी। कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम अपने देश का दूध घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। और मंदिरों में भगवान को समर्पित भी करते हैं किसी न किसी रूप में। जी जी। अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से। जी जी। अब ऐसी स्थिति में जब वो मीट खाने के बाद उसके अंश का दूध जब यहाँ आएगा मार्केट में, हाँ जी, तो हम कैसे उसको भगवान को समर्पित कर देंगे? जी जी बिल्कुल, जबकि इसमें नॉन वेज का असर है। नॉन वेज का असर है। हाँ जी। तो ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। जी जी। एक तरह से धोखा है। जी धोखा। और हमारा धर्म इसको अलाउ करता नहीं। हाँ जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी डेयरी प्रोडक्ट की वजह से भी जो है समझौता नहीं हो पा रहा। हाँ जी। सरकार कहती है कि हम इस पे कोई इन चीज़ों के पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ जी। और ना ही हम आपको व्यापारिक समझौता करना है तो आप इन चीज़ों को अलग कर दो। हाँ जी। और फिर व्यापारिक समझौता कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं हाँ है। जी। लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे थे। जी जी। इसी वजह से बार बार व्यापारिक समझौते के लिए मीटिंगें हो रही थी, लेकिन उनमें कामयाबी नहीं मिल रही। जी। अब क्या हुआ कि भारत सरकार कब तक इंतजार करती? टैरिफ लगने की वजह से भारत सरकार की कंपनियों के ऊपर दबाव ना हो, सरकार के ऊपर दबाव ना हो, तो सरकार ने बहुत सारे देशों से समझौता किया और अपना माल उनको बेचना शुरू कर दिया। उससे एक लाभ तो ये हुआ कि उस समझौते में हमने ये भी किया कि हम अपनी ही करेंसी में माल देंगे, डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अब ट्रंप महोदय को दिखाई देता है कि डॉलर के ऊपर अगर ये डिपेंड नहीं रहेंगे और ये अपनी करेंसी से बिजनेस करेंगे तो ये तो मेरे डॉलर को तो बहुत नुकसान होगा डॉलर का। हाँ उसकी कीमत नहीं रह जाएगी। हाँ जी हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने यूरोप जो को अपने साथ लगा लिया। यूरोप के जो देश हैं, ये यूरोप के देश क्या थे, नाटो की वजह से ये अमेरिका के प्रभाव में ज़्यादा थे। लेकिन जब अमेरिका ने इन यूरोप में यूरोप यूनियन में सम्मिलित बहुत सारे देशों के ऊपर जब टैरिफ लगा दिया तो इनको दिखाई दिया कि भाई ये तो काम बहुत गड़बड़ है। जिसको हम अपना फेथफुल, अपना विश्वसनीय समझते हैं और जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं, वही हमारे खंजर भोंक रहा। जी जी। हमारी पीठ में। हाँ, विश्वासघात कर रहा है। हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी। और ये चीज़ हमारी सरकार की नज़र में भी थी। हमारी सरकार ने तुरंत इस पे जो एक्शन लिया और उन लोगों से बात की और उसका असर ये है कि अब आने वाली 27 तारीख को यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश शामिल हैं, उन 27 देशों के साथ में एक संयुक्त व्यापारिक समझौता होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। और 28वां देश है ब्रिटेन, जिसके साथ हमने पहले समझौता कर लिया। और जो अब व्यापारिक समझौता, तो ये टोटल देश हो गए 27 और 28। 28 देश हैं। जी जी। एक है इस समझौते का एक फ़ायदा ये है हमने इस रूप में समझौते को किया है कि ना तो आप हम जो सामान आपको भेजेंगे, ना तो आप हमारे सामान पर अपने देश में जाने के बाद में कोई टैक्स लगाओगे, ना आप जो सामान हमारे देश में भेजोगे
हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। जी तो टैक्स रहित समझौता किया गया ब्रिटेन के साथ, जी। और ऐसा ही समझौता संपन्न करने की कोशिश में है यूरोपियन यूनियन के साथ में, जो 27 तारीख में होना है। बहुत बढ़िया। तो जब ये चीज़ सामने आई ट्रंप के, तो ट्रंप को लगा कि ये तो काम बहुत खराब है। हाँ, परेशानी बढ़ी। हाँ, अब 28 बड़े देश मजबूत देशों के साथ हाँ जी भारत का समझौता हो जाएगा, जी जी। और तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, हाँ जी ना ही ये तेरा दबाव मान रहा, जी और साथ में ये देश जो हैं ये तेरे प्रभाव से निकल करके ये उधर यूनियन बना के बैठ जाएंगे व्यापार के हिसाब से। जी। तो अब उसके झंडे जो हैं वो झुक गए, जो कर अब वो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ रहा है। मोदी जी की तारीफ करनी शुरू कर दी है, हाँ जी ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हैं, ये वो हैं, और साथ में अब ये भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत जल्दी ही हमारे बीच में समझौता होने वाला है। हाँ। लेकिन मैं देश की जनता को भी ये बता देना चाहता हूँ कि वो कुछ भी कहे, हाँ। पहली चीज़ तो ये है कि वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, हाँ। उसके रोज स्टेटमेंट बदलते हैं, जी जी। कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है वो अपनी एक बात पर कभी भी स्थिर नहीं रहता है जी। दूसरे वो आज तारीफ कर रहा है, कल को हो सकता है कि वो कुछ और विरोध करे, कुछ और कहना शुरू कर दे। जी जी। तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अब उसको ये दिखाई दे गया कि तू जो दबाव बना रहा है, तेरा दबाव कामयाब नहीं होगा, हैं? तू इस मामले में कामयाब नहीं हो पाएगा। और कुछ कुछ आवाज़ें जो हैं वो अंदर से भी उठनी शुरू हो गई हैं, उसके देश से भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब वो थोड़ा सा जो है लूजनेस की स्थिति में आया है, और हो सकता है कि जो समझौता वो अब करना चाह रहा है उसमें से ये कंडीशन वो अनाज वाली और डेयरी प्रोडक्ट की हटा दे, और तब ये समझौता होगा। और समझौता होने के बाद हो सकता है कि टैरिफ पे भी बात हो, और वो टैरिफ भी हटाए। जब समझौता हो जाएगा बढ़िया बात, तो फिर टैरिफ का कोई मतलब नहीं रहता। ये तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में हैं, और वो हैं इसी वजह से कि हमारे देश में एक मजबूत सरकार बैठी है। मजबूत सरकार है, बिल्कुल सही बात, मजबूत सरकार बैठी है। हाँ, यहाँ की विदेश नीति बहुत बढ़िया है जी, सोच समझ के करेंगे जो जी, बोल्ड निर्णय लेने वाली सरकार। जी जी बिल्कुल। तो साथियों, ये था हमारा एक विश्लेषण जो ये वर्तमान में जो गतिविधियाँ देश और विदेश में चल रही हैं उनके संबंध में। जी जी। इस विश्लेषण के संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। जी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। जी। आज के लिए इतना ही। जी। किसी दूसरे वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।